हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस सॉल्वर। आज की वीडियो में हम 6th क्लास साइंस का एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। मीन्स हिंदी में से क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे? प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटो का क्या मतलब होता है और सिंथेसिस का क्या मतलब होता है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयरिंग समथिंग। ठीक है, किसी चीज को बनाना। फोटो मीन्स लाइट मीन्स प्रकाश, लाइट मीन्स प्रकाश। ओके, तो प्रकाश की हेल्प से, लाइट की हेल्प से किसी चीज का बनाना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखेंगे। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या हुई? फोटोसिंथेसिस is the process by which green plants prepare their own food by using CO2, that is carbon dioxide, sunlight, water and chlorophyll. ओके, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी विधि है जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते। किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, सूर्य की रोशनी की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब क्लोरोफिल क्या होती है? क्लोरोफिल जो है एक ग्रीन पिगमेंट है। प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है जो कहाँ पाया जाता है? हरी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, हरी पत्तियों में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इसी क्लोरोफिल की वजह से जो है पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। और इसकी हेल्प के बिना पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। तो क्लोरोफिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, डेफिनेशन हो गई इसकी। अब इसके लिए क्या क्या कच्ची सामग्री चाहिए होती है? जैसा कि अपना भोजन बनाने के लिए आपको कच्ची सामग्री चाहिए होती है जिसको आप क्या करते हैं? पकाने के लिए कच्ची सामग्री मीन्स रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। ओके, तो फर्स्ट रॉ मटेरियल क्या है? सनलाइट। सेकेंड रॉ मटेरियल इज CO2, that is carbon dioxide. Third one is water. Fourth one is chlorophyll. Okay, तो ये चीजें जो है पौधों को मेनली चाहिए होती है अपना भोजन बनाने के लिए। क्या क्या? सनलाइट, CO2, वाटर, क्लोरोफिल। सनलाइट कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का है हमारे एनवायरनमेंट में होती है जिसे
पेड़ पौधे जो है भोजन बनाने के लिए यूज करते हैं। वाटर जो है मिट्टी के अंदर होता है और जड़ों के जरिए वो कहाँ पहुंचता है, पत्ती में पहुंचता है। और क्लोरोफिल भी कहाँ है, पत्ती में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं फोटोसिंथेसिस का। ओके, तो सिंपल सा हम डायग्राम देख लेते हैं। ये क्या है, लीव्स हैं। सारी प्रोसेस किसमें होती है बेटा, पत्ती में होती है। इसलिए पत्ती को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। पत्ती को क्या कहते हैं, प्लांट की फूड फैक्ट्री कहते हैं। ये क्या है, आपका सन है, ठीक है, सन। ठीक है, ये पौधे की रूट्स हो गई। रूट्स मीन्स जड़ें। और ये क्या है, मिट्टी है, ठीक है, सॉइल है, ठीक है, सॉइल मीन्स मिट्टी। मिट्टी के अंदर क्या है बेटा, वाटर है। ओके, अब सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट पत्ती के ऊपर आती है, ठीक है। ये जो पत्ती है ये सूरज की रोशनी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ये क्या है आपकी, सूरज की रोशनी आ रही है, लाइट किसके रूप में, एनर्जी के रूप में। सन से क्या आई, लाइट एनर्जी के रूप में सूर्य की रोशनी आई। फिर ये आपका क्या है, एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट से क्या आई, CO2 आई। CO2 का क्या हुआ, एनवायरनमेंट से इनटेक हुआ, इनटेक ऑफ CO2 फ्रॉम एनवायरनमेंट। ओके, और जड़ों के जरिए क्या आया, वाटर आया, ठीक है। जड़ों के जरिए क्या आया, वाटर आया, ठीक है। क्या क्या आया आपके, सनलाइट आई इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। फिर पत्ती ने उसको किस में कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। और कार्बन डाइऑक्साइड आई आपके एनवायरनमेंट से, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो आपका गैस रिलीज होगी वो किसकी हेल्प से जो है प्लांट के अंदर बाहर जाएगी। जो पत्ती है आपकी उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, है ना। स्टोमेटा के जरिए ही क्या होता है, गैसेस का आदान प्रदान होता है। स्टोमेटा क्या करते हैं, रंध्र क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर क्या आ रही है, CO2 आ रही है, वो किसकी हेल्प से आ रही है, स्टोमेटा की हेल्प से आ रही है, ठीक है। अब ये और ये वाटर, CO2 एंड लाइट एनर्जी ने क्या बनाया मिलके, क्या रिलीज हुई, ऑक्सीजन, ठीक है। क्या रिलीज हुई, ऑक्सीजन रिलीज। ओके, फोटोसिंथेसिस में क्या बना, एक तो ऑक्सीजन रिलीज हुई और एक क्या बना, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या बना आपका, ग्लूकोज जो है फॉर्म हुआ, ठीक है, दैट इज C6H12O6। तो ये रॉ मटेरियल यूज किया प्लांट ने और ये जो है आपके पास बना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। सबसे पहले लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब किया पत्ती ने और उस लाइट एनर्जी को पत्ती ने किस में कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी में। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, एनवायरनमेंट से आई। और वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से आए, आपके सॉइल से आए, ठीक है। ऑक्सीजन जो बनेगी किससे बनेगी, वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से बनेगी। तो स्टेप्स क्या क्या हुए आपके फोटोसिंथेसिस में, क्या क्या स्टेप्स देखे हमने। स्टेप्स, फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। ये क्या होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होगी। सेकेंड वन इज intake of carbon dioxide from environment, ठीक है। एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, इनटेक हुआ। थर्ड वन इज सप्लीटिंग ऑफ वाटर
मॉलिक्यूल। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मीन्स फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस हुआ, ठीक है। फोटो विद द हेल्प ऑफ जो है लाइट, आपका वाटर मॉलिक्यूल टूटा और उसने टूट के क्या बनाया, ऑक्सीजन, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप क्या हुआ इसमें, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। और फिफ्थ स्टेप क्या हुआ आपका, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस के क्या क्या स्टेप हुए, सबसे पहले हुई ऑब्जॉर्प्शन लाइट एनर्जी की, फिर इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हुआ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मींस फोटोलाइसिस हुआ, फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुई और ग्लूकोज बना। इस सारे की जो केमिकल प्रोसेस है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया, C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज हुए, ठीक है। ये क्या है, पौधों का भोजन है, दैट इज ग्लूकोज, ओके। ये सारी प्रोसेस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल में हुई, ठीक है। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो है पौधे ने अपना भोजन बनाया। ये जो है इसकी केमिकल इक्वेशन है। तो स्टेप्स भी क्या क्या हो गए वो भी हमने देख लिया। अब थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके मैं आपको बताती हूँ। देखो फोटोसिंथेसिस में जो है 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, ओके। एक क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो है लाइट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है लाइट का क्या होगा, जरूरत होगी। तो ये कैसा रिएक्शन है, लाइट डिपेंडेंट, और ये लाइट इंडिपेंडेंट, ओके। जो लाइट रिएक्शन है वो किसमें होता है, ग्रेना। जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो लाइट रिएक्शन किस में होगा, ग्रेना में होगा, और डार्क रिएक्शन किस में होगा, स्ट्रोमा में होगा, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, स्प्लिट, H2O स्प्लिट। जबकि जो डार्क रिएक्शन है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड होती है, ठीक है। नंबर 4 पे क्या होता है, जो लाइट रिएक्शन है उसमें क्या बनते हैं, ATP और NADPH। NADPH की फुल फॉर्म है निकोटिन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ATP की क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जो लाइट रिएक्शन है उसमें ATP और NADPH बनते हैं। ATP की क्या फुल फॉर्म है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और NADPH की क्या फुल फॉर्म है, निकोटिन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसमें बनते हैं फॉर्म्ड। और इसमें क्या होता है, CO2 कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, ठीक है। इसमें जो है डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। 5th वन इज ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि इसका नाम लाइट रिएक्शन है तो ये लाइट जो दिन के टाइम होगा, और इसका नाम डार्क रिएक्शन है तो ये रात के टाइम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डार्क रिएक्शन जो है दिन के टाइम भी होता है, ये दोनों साइड बाय साइड होते हैं, ठीक है। लाइट
डार्क रिएक्शन जो है लाइट रिएक्शन के बिना संभव हो ही नहीं सकता। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो इसमें क्या होगा, CO2 फिक्स्ड होगी, ठीक है। इसमें जो ATP और NADPH बनेंगे उन्हीं का यूज करके डार्क रिएक्शन में क्या होगा, CO2 कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में, और ऑक्सीजन इसमें रिलीज होगी और इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। तो ये दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड होते हैं, अलग अलग बिल्कुल नहीं होते, एक साथ ये दोनों रिएक्शन चलते हैं। ओके, आई होप आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हो। लास्ट वन है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट वन देखो, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, पौधों को क्या दे रहे हैं, ये भोजन दे रहे हैं, ठीक है। तो इट प्रोवाइड फूड टू प्लांट, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पौधों को भोजन दे रहे हैं। इट रिलीजेस एनर्जी, इट रिलीजेस ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और उस ऑक्सीजन को हम सांस लेने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, सांस लेने के लिए यूज कर रहे हैं। थर्ड वन इज मेंटेन गैसेस बैलेंस, ठीक है, जो गैसेस है CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मेंटेन गैसेस बैलेंसेस, ठीक है, बैलेंस करती है ये गैसेस को भी। फोर्थ वन देखो, फूड चेन होती है। फूड चेन क्या होती है, जैसे हम लोग किस पे निर्भर हैं, पेड़ पौधों पे, जीव जंतुओं पे, ठीक है, और जो जीव जंतु है वो किसके ऊपर निर्भर है, वो भी प्लांट के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो वो सारे कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं, फूड चेन बनाते हैं। तो ये क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस है, मेंटेन फूड चेन्स, ठीक है। तो ये सब तो था फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण के बारे में।